आचार्यगण बताते हैं कि दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। तो आज के दिन यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया था, इसलिए इस मास का नाम पड़ेगा दामोदर मास। तो उसी में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसमें से हम सीखेंगे कि हमको आचार्य क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, जिससे हम अपनी भक्ति में तेजी से प्रगति कर सकें और दूसरों को भी मदद कर सकें भक्ति में प्रगति करने में। तो लीला कुछ इस तरीके से चालू होती है। देखिए, जब लीला हुई, इस लीला के पहले 3-4 लीलाएं हो चुकी थी। आप लोग चाहे तो मोबाइल में से 10वें स्कंद का 9वां अध्याय खोल सकते हैं। मोबाइल पे खोल लेंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी अवेलेबल हो, तो उसी में हम बीच में वर्ष लेते हुए चलेंगे आगे। 10वें स्कंद का 9वां अध्याय। तो वो केवल कृष्ण के लिए वो गाय रिजर्व थी। तो उससे दूध निकलता था, जो दही निकलता था, जो माखन निकलता था, वो केवल लाला के लिए होता था, किसी के लिए नहीं होता था। घर में कोई इसे खाता नहीं था। यशोदा माई ने खुद से गई और क्या किया, नंद गेहिनी यानी यशोदा की पत्नी पटरानी यशोदा ने। यशोदा का मतलब क्या है कि जो यश प्रदान करे। यशोदा माई ने क्या किया, लीला से भगवान कृष्ण को यश प्रदान किया था, तो उसलिए उनको बोलते हैं यशोदा। तो उन्होंने सारी सनातन गोसाई बताते हैं अपनी टीका में कि उन्होंने सारी जो दासियां थी, बोला और उस दिन दीपावली का दिन था, तो दासियां खुश हो गई। चलो अच्छी बात है, घर में सेवा करने का मौका मिलेगा, साफ सज्जा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, सजावट करेंगे। वो खुश होकर चली गई। यशोदा माई ने क्या किया, निर्मम मंथे स्वयं दधी। स्वयं का मतलब ये बता रहा है कि उन्होंने पहली बार लाला के लिए स्वयं खुद से दही मथना प्रारंभ किया। उन्हें प्लान किया आज लाला के लिए सारा दही मैं मथूंगी। और फिर क्या, किस तरह से कर रही थी, यानी गीतानी तच्चरितरानी च। तो बड़ा सुंदर रूपा जी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इस लीला में, इस तात्पर्य में अपने, कि वो क्या कर रही थी, जब वो मंथन कर रही थी तो उससे पहले कृष्ण की कुछ लीलाएं हो चुकी थी। जैसे कि पुत्रासुर वध हो गया था, तृणावत हो गया था, शक्टासुर हो गया था, इसे 3-4 लीलाएं हो गई, अघासुर, ये 4 लीलाएं हुई थी, 4 लीलाएं हुई थी। तो यशोदा माई जब दही मन रही थी तो जो लीलाएं थी उनका उन्होंने गीत बनाया था, तानी तानी तत् बलिचरितानी चा। तो बालक की जो लीलाएं थी, जो लीलाएं उसने करी थी, उनको उन्होंने कविता बना लिया था और उस कविता के माध्यम से दही को जब दोनों हाथ से मत रही थी तो उनका गायन कर रही थी। कैसे कृष्ण ने पुतनावध किया, क्या कृष्ण ने अपने कौन सा रूप, कौन सा गुण, कौन सी लीला दिखाई, इसका वो गायन कर रही थी। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम सब भक्तों के लिए बड़ी अच्छी शिक्षा है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं अपना, उस कार्य में भी हमको देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मन लगना बड़ा आसान है। जब ड्यूटी वर्शिप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन वहां ध्यान रखा रहता है। विष्णु की सेवा करते हैं तो कुछ गलती ना हो जाए, कोई बोल ना दे, तो थोड़ा सावधानी रहती है, थोड़ा मन हमारा लगता है। लेकिन ऐसी अनेक चीजें होती हैं जब खासतौर से अकेले बैठे हों, जब घर में कोई नहीं हो, तब पता चलता है कि वाकई में हमारे मन की स्थिति क्या है। वो हम सब जानते हैं। तो वो बताते हैं कि यदि मन को इस चीज से उभारना है तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं, मान लिया भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, असम सेवा कर रहे हैं, तो हमें भगवान की लीलाओं का, उनके गुण का, उनके रूप का साथ में चिंतन भी करते रहना चाहिए। उन चिंतन करने से क्या होता है, मन हमारा सशक्त हो जाता है। जैसे कभी कभी भक्तों में कंप्लेंट आती है, प्रभु जी जब तो करते हैं मन यहाँ वहां भागता है, क्या करेगा, परेशान हुए, ऐसे ऐसे विचार आता है जो जिंदगी में हमने कभी विचार, कभी जब करने से पहले कभी वो विचार ही नहीं आए, ऐसे विचार आते हैं। कभी भक्त लोग कंप्लेन करते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें। ये तरीका बताया जा रहा है। तो भाई तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मन को हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। गीता में भगवान बोलते हैं, भूमि आपा मनल वायु मन खम्बम बुद्धि रे विचार। तो मन को खुद से नियंत्रण करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन किसकी शक्ति है? मन, भगवान अपनी 8 शक्तियों में मन का भी वर्णन करते हैं, मन मेरी शक्ति है। तो मन को नियंत्रित करने का मतलब हम भगवान को नियंत्रित कर रहे हैं। तो मन को, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, एंगेज किया जा सकता है सेवाओं में। तो प्रैक्टिकल सेवा में शुरू हम लोग प्रैक्टिकल सेवाएं करते हैं, काफी जम के उसमें मन को लगाते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर हमको मेडिटेशन करना भी सीखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम अकेले होते हैं तब मन पर ज्यादा परेशान करता है। तो इस टाइम हमारा लीलाओं में मन लगना चाहिए। जो कथा हम सुनते हैं, प्रभु जी क्लासेस होते हैं, हमको मंदिर में हम लोग जाते हैं, सत्संग में कई पॉइंट्स बताए जाते हैं, कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे भक्ति में प्रगति करना है, कैसे वैष्णव सदाचार सीखना है, कैसे भक्तों से व्यवहार करना है। तो उन पॉइंट को नोट कर उनको मेडिटेट करना हमको आना चाहिए। मेडिटेट करना, चिंतन का जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम देखें हमारा मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जब स्ट्रांग मन आएगा तो भक्ति में कभी जब परेशानियां भी आती हैं,
कई भक्तों में कुछ कुछ हो गया, कुछ शरीर तकलीफ आ गई या दूसरी कोई तकलीफ आ रही है, घर से प्रॉब्लम आ रही है, तो चूंकि मन भगवान की सेवा में आ चुका और हम भगवान को चिंतन करने में लगा चुके हैं, तकलीफ हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम कंफर्टेबली बिना डिस्टर्ब हुए आराम से अपनी डेली रूटीन के प्रॉब्लम को तो कंफर्टेबली डील कर पाएंगे, और इतना हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो इतना मिनिमम होना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की दैनिक परेशानियां हैं उनसे हमें जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रंच मात्र भी। ये हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हमारे आचार्यों से। तो इस तरीके से यशोदा माई अपने आचरण से बताती हैं कि किस तरह भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो वो मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म तीनों से भगवान की सेवा में अपने आप को उन्होंने लगा दिया था, समर्पित कर दिया था। और क्या पहनी थी? तो केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी थी, और उनकी जो कमर थी, कमर में करधनी बंधी थी। कि पुराने समय में जो स्त्री महिलाएं होती थी आभूषण बहुत पहनती थी, क्योंकि शास्त्रों में बात रिकमेंड की जाती है कि महिलाओं को जो है आभूषण पहनना चाहिए। तो महिला जो है, तो जिसमें मैं भी काफी तरह की करधनी पहनी थी, और परिश्रम तो हो ही रहा था उनका, क्योंकि मथ रही थी, हाथों में चूड़ियां थी, और कान में कुंडल पहनी थी, कुंडल हिल रहे थे, पूरा श्रम कर रही थी, क्योंकि दधी मथने में काफी श्रम करना पड़ता है, और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। और लाला के चूंकि वो पूरी चेतन थी, उनको ध्यान था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। भक्ति का मतलब दो चीजों पर डिपेंड करता है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये अगर हमें पता है हम तेजी से प्रगति करते हैं। तो मैया को तो पता था कि मंथन कर रही हूँ किसके लिए, लाला के लिए। तो इतना प्रेम था लाला से, अपने बालक से, कि उनके स्तरों में बहुत प्रगाढ़ दूध आ रहा था, और उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तो ये पूरा दृश्य अभी चल गया मंथन लीला का, ठीक है। अभी काफी लंबा, लेकिन इतना समय नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि लाला अपने पास सोते रहते हैं, अपने बिस्तर पर जहां मैया उनको सुला के आई थी। अचानक से उनकी नींद खुलती है, और नींद जैसे खुलती है, नींद खोलकर देखते हैं, अरे आज मैया मुझे लोरी सुनाने नहीं आई। क्योंकि यशोदा मैया लोरी 2 बार सुनाती थी, आचार्य बताते हैं। एक बार कृष्णा को सुलाते समय और एक बार जगाते समय। जगाते समय भी लोरी सुनाई जाती है। लाला को आज मैया नहीं आई, क्या बात मुझे जगाने। देखा, आंखें खुली, हवा मैया कहीं दिखी नहीं, कमरे में सो रहे थे। तो बिस्तर पर लेटे, बिस्तर से नीचे उतरे, बहुत छोटे थे, पेट के बल उतरे, ऐसा बताते हैं, पेट के बल उतरे और पहुंचे धीरे धीरे। तो कमरे में गए जहां महल में यशोदा माई जो है लाला के लिए दूध मथ रही थी। वहां जाकर लाला ने देखा कि मैया दूध मथ रही है। मैया ने लाला को देखा, लाला ने एक हाथ से उनकी छड़ी पकड़ ली, मैया रोक दिया, और अगले पैर से सीधा मैया के घुटने में पैर रखा और गोद में चढ़ गए। क्यों? स्तन्य कामा, वो भगवान जो कि आत्म तृप्त हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है। श्रीधर स्वामी बताते हैं, अपनी टीका में लिखते हैं कि उनके अंदर कोई कामना नहीं, वो भगवान आज मैया को देखकर उनके अंदर इच्छा हो गई कि मैं माँ का स्तन पान करूंगा, उनका दुग्ध पान करूंगा। क्यों भाई, क्यों इच्छा हो गई? तो आचार्यगण बताते हैं कि मैया के वात्सल भाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, मैया को वात्सल भाव का आनंद देने के लिए। तो मैं समझ गई कि मेरा लाला स्तन पान करना चाहता। मैया ने बड़े प्रेम से उसको लिया गोद में और स्तन पान कराने लगी। लेकिन इससे पहले, जैसा मैंने बताया कि मैंने गाय का दूध निकाल के रखा था और दूध को उबालने के लिए रखा हुआ था। तो मैया स्तन पान करा रही है, लाला आराम से पी रहा है। मैया भी बहुत मस्त है, एकदम प्रेम कर रही है, स्नेह कर रही है। मैया की आंखों से अद्भुत वात्सल्य भाव टपक रहा है, और लाला भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। उधर दूध प्रभु उबल रहे थे सामने, और दूध प्रभु उबल रहे तो अचानक से जो दूध था नीचे गिर पड़ा उफन के। जब दूध नीचे गिरा तो मैया ने क्या किया, लाला को एकदम फेंका, अपने दूर हटा दिया और बोली तरफ दूध पकड़ने के लिए। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, करेक्ट। हर कार्य, हर क्रिया इस तरीके से की जानी चाहिए कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। लेकिन जब मैया ने लाला को दूर फेंका अपने से, तो लाला तो असंतुष्ट हो गया एकदम। श्लोक में शब्द अतृप्त थे एकदम, वो संतुष्ट नहीं हुए एकदम, उन्हें क्रोध आ गया, सज्जा तो कोपा, क्रोध आ गया था उनको एकदम। तो क्या मैया इतनी महान भक्त है, भगवान की माता जी है, भगवान की स्वरूप शक्ति का विस्तार है, वो आध्यात्मिक जगत में नित्य पार्षद है, उन्होंने ऐसा कृत्य कैसे कर दिया? क्या मैया को पता नहीं भक्ति किसे कहते हैं? क्या कहना है आप लोगों का? है सेवा भाव से, ओके। तो सेवा भाव तो हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। लाला तो यहाँ रुष्ट हो गए, एकदम नाराज हो गए। अरे दूध है, ठीक है, भगवान पहले इंपॉर्टेंट है ना, है दूध उनकी सेवा के लिए। लेकिन यहाँ तो भगवान ने तो इच्छा प्रकट करी कि मैं आपका स्तन पी के प्रसन्न होऊंगा। बात तो ये है, पर भगवान नाराज क्यों हो गए? अगर मान लो वो सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए थी तो भगवान को नाराज नहीं होना था।
कोई बात नहीं। तो उसका उत्तर सनातन गोस्वामी भी टीका में बताते हैं। देखिए समझिएगा ठीक से कि आध्यात्मिक जगत में क्या है, हर चीज चेतन होती है, वहां कोई चीज जड़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइक भी है अगर, तो माइक के अंदर सोचने की शक्ति भी है, इच्छा करने की शक्ति भी है, और उसके अंदर अनुभूतियां भी होती, थिंकिंग विलिंग फील तीनों, क्योंकि वो चेतन है, वो जड़ पदार्थ नहीं होते। तो दूध प्रभु जो है वो भी चेतन थे। तो उन्होंने देखा कि मैया लाला को दूध पिला रही है, तो देखिए वो क्या सोच रहे थे, उनके थॉट प्रोसेस को सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं। वो बताते हैं कि दूध प्रभु ये सोच रहा है कि मैया लाला को दूध पिला रही है, और मैया के स्तन में इतना कैपेसिटी है कि पूरे ब्रह्मांड का दूध आ जाएगा। इतना मैया दूध पिलाती रहेंगी घंटों दिनों महीनों तक पिलाती रहेंगी, सालों तक पिलाती रहेंगी। पूरे ब्रह्मांड का मिल्क मैया के स्तनों में समा सकता है, क्योंकि मैया की इतनी शक्ति है। वही दूसरी तरफ जो लाला, जो कृष्णा कन्हैया है, उसकी भी इतनी शक्ति है कि वो अकेला सारे ब्रह्मांड का दूध पी सकता है। तो ना मैया की भी शक्ति पिलाने की अनंत है, लाला की शक्ति पीने की अनंत है। तो ना मैया पिलाते पिलाते थकेंगी, ना लाला पीते पीते थकेगा, दोनों नहीं थकेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं फिर यहाँ पर, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं भगवान की सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा, भगवान भी अपनी सेवा में लगा ही नहीं पाएंगे। तो वो दुखी हो गए, उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मेरे भगवान की सेवा मिलेगी नहीं, निराश हो गए, दुखी हो गए, और वो बोले मैं आत्मदाह करूंगा। ये सोचकर दूध प्रभु जो थे अपने ओफन के नीचे गिर पड़े। ये दूध करने के पीछे गिरने का रीजन ये था। तो वहां सनातन गोस्वामी टीका में बताते कि हम भक्तों को भी ये विचार करना चाहिए कि अगर मैं आज तक भी माला नहीं कर पाया, व्यर्थ हो गया मेरा जीवन, मेरा दिन बेकार चला दिया मैंने। आज के दिन में मंदिर नहीं जा पाया, संडे के दिन मैं बुलाया जाता, अगर मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वेस्टेड माई टाइम। तो हर चीज में हमें ऐसा दुख होना चाहिए। जब मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, प्रभा जी के प्रवचनों को नहीं सुन पा रहे हैं, जो अथॉरिटी जो हमें गाइड करती है, इतनी मेहनत करती है। देखिए भक्तों को आज के समय में गाइड करना बहुत कठिन है। गिलन साहब ब्लड लगता है, जो गाइड करते हैं वही जानते हैं। एक एक भक्त को हैंडल करने का मतलब एक ब्रह्मांड को हैंडल करना, इतनी एनर्जी लगती है। एम आई राइट प्रभु जी? इतना आसान काम नहीं होता, हमको तो गाइडेंस मिल जाता है। तो हमें चीज सोचना चाहिए, अगर हम गाइडेंस पर नहीं चल पा रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मेरा समय व्यर्थ गया। हम बचत धाम में आए, यहाँ पर हम लीला नहीं सुन पा रहे हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा कर रहे हैं। ये पूरा ट्रिप हमने वेस्ट कर दिया। ये लाइफ, ये ट्रिप जो हमारा है, इसका हम ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जितना हो सके हमें धाम में आके हरि नाम का जप, हरि कथा सुनना, परिक्रमा करना, इत्यादि सब कुछ करना चाहिए, जैसे हमको हमारे वरिष्ठ भक्त लोग बताते हैं। नहीं कर पा रहे तो अपने आप में दुख होना चाहिए। देखो दूध को दुख होगा, मैं भगवान की सेवा लग ही नहीं पाया, क्या यूज मेरी लाइफ का जीने का? ये हमें मनुष्य देह किस लिए मिली है? एक ही पर्पस है इसका, बस भगवान के समय अपने आप को समर्पित करना। ऑफकोर्स हमारी अपनी जरूरतें भी होती है, क्योंकि हमें शरीर मिला है, हमारी नीड्स होती है, हमारी भौतिक डिमांड भी होती है, तो हम उनको बैलेंस में बना के चलते हैं। भौतिक लाइफ भी लेते हैं, आध्यात्मिक लाइफ भी लेते हैं, लेकिन स्ट्रीम में नहीं होते। तो इसी प्रकार आचार्य बताते हैं कि हमें इस तरह हमारा ये चिंतन अगर होगा कि मुझे हृदय में भगवान का जप में कर रहा हूँ, मेरे हृदय में स्फूर्ति नहीं हो रही है, भगवान के नाम की स्फूर्ति नहीं हो रही है, रूप की स्फूर्ति नहीं हो रही है, लीला की स्फूर्ति नहीं हो रही है, तो मन में दुख होना चाहिए। ऐसा इसको इजीली नहीं लेना चाहिए, और शोक करेंगे, मन में पछताएंगे, उफ कितना गधा हूं मैं, सिंपली थोड़ी सी माला का जप कर लिया, कुछ लाल कपड़े का पहन लिया, गधा हूं, जब मैं आपको भक्त समझ रहा हूँ। जो कैसे बोलते हैं भक्त 24 घंटे जिनके उन्हें लीला स्फुरित होती है भगवान की, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके से वो दूध प्रभु जो है उबलते हैं। अभी प्रश्न ये है कि मैया ने यशोदा को कैसे फेंक दिया। अब इसमें भी काफी कुछ डिटेल्स हैं। देखिए लाला ने 2 बार स्तनपान किया है, कौन बताएगा? एक बार तो अभी हो गया यशोदा माई ने करा, इससे पहले पूतना। तो देखिए अभी बड़ी सोचने वाली बात है कि पूतना ने क्या किया। पूतना महाबलशाली थी, आपने उसका वर्णन पूरा पढ़ा होगा भागवतम में, सुना होगा भक्तों से कि यहाँ से लेकर आसमान तक इतनी लंबी थी वो, पूरा उसका डिटेल वर्णन दिया गया। जब वो मरी तो कितने 64 माइल तक वो जाती थी, और वो महान बलशाली थी, और वो अपने दोनों हाथ लाला को पकड़े हुए थी। और जब लाला ने स्तनपान करना चालू किया तो लाला को छुड़ाना चाहती थी, अपने से हटाना चाहती थी कि हटे ताकि मेरे प्राण बचे, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो लाला को नहीं हटा पाई। यशोदा माई ने लाला को ऐसे फेंका जैसे कि हाथी फूल को फेंकता है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? यह है दामोदर लीला। कौन बताना चाहेगा? पूतना नहीं फेंक पाई लाला को, यशोदा माई ने खट से फेंक दिया। ऐसे फूल फेंकते हैं हम लोग, ऐसे फेंक दिया। हाथी से फूल उठा के फेंकेगा तो हाथी को श्रम नहीं करना पड़ेगा। मैंने तो फेंका लाला को, देखा दूध बोला, खट से फेंक दिया,
सोचा ही नहीं कि लाला को चोट लगी, कुछ नहीं, उठा के फेंक दिया। ऐसा श्रीधर स्वामी लिखते हैं टीका में। उसका रीजन बताते हैं सनातन गोस्वामी कि देखिए ये बड़ा सुंदर पॉइंट है, इसको समझिएगा। अगर आप ये समझ लिया पॉइंट को, मैं आगे फिर से एक बार और बोलूंगा, तो आपकी यात्रा का आपको रस मिल जाएगा, पूरा समझ जाओगे कि ब्रज धाम किसे कहते हैं, उसकी क्या महिमा है, क्यों ये धाम अन्य धामों से अलग है। तो ऐसा इसलिए है कि जब पूतना पूरी शक्ति लगा के लाला को फेंकने का प्रयास कर रही थी, भगवान कृष्ण को फेंकने का प्रयास कर रही थी, तो अब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आ गई थी। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की अनंत शक्ति है, और उसमें एक शक्ति ऐश्वर्य शक्ति, स्वरूप सर्वव्यापकता शक्ति, विभूति शक्ति, तरह तरह की शक्तियां भगवान की। तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई और उसने निर्णय लिया कि हम भगवान को फेंकने नहीं देंगे। तो उसने पूरी ताकत लगाई, पूतना ने पूरा जोर लगाया, किसी तरह से हटो, मेरे प्राण बचे हैं। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति जो थी वो बहुत शक्तिशाली है, तो पूतना हार गई। यहां पर क्या हुआ, जब मैया ने फेंका, ऐश्वर्य शक्ति वहां पर भी थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, माँ का वात्सल्य भाव था, वात्सल्य शक्ति थी माँ की। तो वात्सल्य शक्ति इतनी प्रभावित थी, उसके सामने ऐश्वर्य शक्ति की चल नहीं पाई, मैंने खट से फेंक दिया गया। और आगे लिखते हैं टीका में भी बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जितना मैया को प्रेम करते थे, उससे कहीं ज्यादा मैया लाला को प्रेम करती थी, कहीं कहीं गुना, 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रेम करती थी। तो इस वजह से यशोदा माई जो लाला को एक तरफ फेंक पाई और दूध के पास पहुंची, दूध को बचाने के लिए। अभी दूध को बचाने के जो मेरा प्रश्न था, भाई दूध अधिक इंपॉर्टेंट है या लाला इंपॉर्टेंट है, लाला की पसंद अधिक इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पर टीका में लिखते हैं आचार्य प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए जो महाभागवत होते हैं ना, बहुत शुद्ध भक्त, अनन्यास चिंतयो माम, जिनका चित्त 24 घंटे कृष्ण की रूप गुण नाम लीला में सेवा में निमज्ज रहता है, निमग्न रहता है, तो उनके अंदर दूसरे उनका सुख क्या होता है, दूसरे जीवों को भगवान की सेवा में लगाना, उससे उनको बहुत सुख और बहुत आनंद मिलता है। तो मैया बात समझ गई थी कि ये जो दूध है ये पश्चाताप कर रहे हैं, ये आत्मदाह कर रहे हैं। तो मैया दौड़ के गई, लाला को फेंका, दौड़ के गई, वो पानी के छींटे डाले उसके ऊपर। वो छींटे इस बात का संकेत थे कि चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें लाला की सेवा में लगाऊंगी, तुमको सेवा मिलेगी, निराश मत हो, धैर्य मत खो, घबराओ मत। तो कहते हैं ना भगवान, जैसे भगवान शिव बोलते हैं आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, जितनी भी आराधना है, जितनी भी पूजा में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। लेकिन वो भगवान क्या बोलते हैं, मत भक्ता पूजा अधिकार, कि मेरे से बड़ी भी एक पूजा है, वो पूजा किसकी है, मेरे भक्तों की पूजा है, मेरे भक्तों की सेवा मेरे से बड़ी सेवा है। तो वहीं पर यशोदा माई उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया उन्होंने, और तुरंत दूध को सांत्वना देने गई कि नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम्हें सेवा मिलेगी। इतना सब होने के बाद भगवान तो क्रोधित हो गए थे एकदम, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। कभी हम लोग मंदिर जाते हैं, कोई पूछता नहीं, अरे ये मुझे कुछ समझता नहीं, मेरे को वैल्यू नहीं, किसने हरे कृष्ण नहीं बोला मेरे को, प्रणाम नहीं किया मेरे को, अरे पूछना चाहिए था, कल से नहीं आऊंगा मैं। मन में ऐसा विचार आ सकता है। घर में भी कभी कभी होता है, कोई पूछते नहीं, हमारी बातों को महत्व नहीं देता है। तो लाला को लगा हमारा कोई मेरी वैल्यू नहीं इस घर में, अरे ब्रज के पूरे ब्रह्मांड में द्वारका मथुरा में जाकर देखो मेरी कैसी पूजा होती है, और तुम लोगों की कोई कदर ही नहीं मेरे को, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। इस विचार से वो गुस्से में गए और उन्होंने देखा, अगले कमरे में गए, देखिए वो राजमहल है, पूरा यशोदा माई का राजमहल है। वो दूसरे कमरे में गए तो वहां एक कुंडे में, मटके में मक्खन रखा था। तो लाला ने उस मटके को फोड़ दिया। अब उस मटके को तरह तरह के आचार्य तरह तरह की बातें बताते हैं। कोई बोलते हैं कि लाला ने, प्रभुपाद जी बोलते हैं कंकड़ से मारा मटके को तो मक्खन बहने लगा, नीचे गिर गया। कुछ बोलते हैं कि लाला ने मुक्के से तोड़ा, कुछ बोलते हैं कि लाला ने एक लोखंड का टुकड़ा रखा था उससे तोड़ा, कुछ बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं पूरे मटके को ही तोड़ दिया। तो जो भी हो, मूल बात यह है कि मटका टूट गया, उससे मक्खन बहने लगा। जब मक्खन बहा तो लाला घबराए, क्यों, ये मक्खन के पैरों में भी गिर गया था। उन्हें लगा कि अब अपनी पिटाई होने वाली है। तो लाला ने अपनी चोरी को बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागे। जब दूसरे कमरे में भागे तो वहां एक ने देखा कि एक और छत पे मक्खन टंगा हुआ है, छीके पे, बगल में ओखली रखी हुई है। तो बस लाला को तो क्रोध था ही, उन्होंने कहा ऐसा उत्पात मचाना है, ऐसा उत्पात मचाना है कि मैया भी याद रखेगी, बहुत मेरे को मेरी कदर नहीं की ना, अब मेरे आगे पीछे पीछे दौड़ रही है, पहले मेरे को फेंका है ना, अब मैं ना चाहूंगा इसको। तो इन्होंने ओखली सीधी करी और चढ़ गए मक्खन पे, मक्खन में हाथ डाला और खाने लगे। और खाने के बाद इन्होंने क्या किया, बंदरों को देखा, बंदरों को भी बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बंदरों को उसी से खिलाने लगे। उसी मक्खन से खुद खा रहे हैं, उसी झूठे हाथ से बंदर को खिला रहे हैं, वो झूठा मक्खन में डाल रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अभी हम लोग जब भोग लगाते हैं, आप लोग जब पूजा करते हैं, उत्कृष्ट प्रभु को पता होगा ब्रिटिश वर्ष में कितना नियमों का पालन किया जाता है।
कोई देखे तक नहीं, देखने से अशुद्ध मान लिया जाता है भोग को। यहाँ पे हमारे प्रभु जी खुद भी खा रहे हैं, बंदर को ही बांट रहे हैं, सब झूठा मूठा चल रहा है एक साथ। तो बंदरों को खिलाया, मन में प्रश्न आया था हमारे एक बार, तो हमने सर्च किया, सर्च मारा तो पता चला कि आचार्यगण बताते हैं कि एक्चुअली भगवान ने सोच रहे थे कि जब मैं राम अवतार में आया था तो बंदरों ने मेरी बहुत सेवा की थी, लेकिन मैं उनकी कुछ सेवा नहीं कर पाया था, अभी मौका इनकी सेवा करने का, भगवान ने इसलिए बंदरों को बुलाया। तो देखिए भगवान राम कितने पहले आए थे, क्या भगवान का ग्रेटिट्यूड है, क्या कृतज्ञता है, इसको बोलते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी यदि कोई भक्त हमारे जीवन में कुछ थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो कृतज्ञ भक्त को ये याद रहता कि आज के दिन इस तारीख को इस समय इस भक्त ने मेरी ये सेवा की थी, और तब भी कृतज्ञता इनकम अगर याद ही रह रहा है तो भी कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ग्रेटिट्यूड कब आता है कि जब वो भक्त आतुर रहता उस भक्त की सेवा करने के लिए। देखिए भगवान की थोड़ी सी बंदरों ने सेवा की थी, भगवान को इतने सालों तक या वर्षों तक के बाद भी याद रहा, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, इसे बोलते हैं कृतज्ञता। हमारे लिए जो भी भक्त हमें भक्ति में मार्गदर्शन करते हैं, हमें सहायता करते हैं, हम सबको उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर एक क्वालिटी डेवलप कर ली ग्रेटिट्यूड, तो बिलीव मी और नॉट, भक्ति में इतनी तेजी से प्रगति होगी, इतनी तेजी से प्रगति होगी, आपके हृदय के अंदर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड का भाव है। भक्त मतलब उसकी पहचान ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए, हर चीज में कृतज्ञ रहता है वो। एक चपाती भी किसी ने दी तो याद रखता है कि इस तारीख को उसने मुझे चपाती दी थी, कल को मुझे मौका मिलेगा मैं भी उसकी सेवा करूंगा, आतुर रहते हैं भक्त। तो कृतज्ञता एक ऐसी चीज है, कृतज्ञता से ही भक्ति के रस की शुरुआत होती है। हम बोलते हैं भक्ति में रस है, भक्ति में रस है, कहाँ है रस, हमें तो कोई रस लगता ही नहीं है, हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं है। वो ग्रेटिट्यूड जब बहुत ज्यादा होता है तब वो स्नेह में परिवर्तित होता है। अभी 8 स्टेजेस आने वाली हैं, भरोसा कर तो बताऊंगा। तो वो धीरे धीरे फिर ग्रेटिट्यूड से शुरुआत होती है, कृतज्ञता से। तो हमें हमेशा भक्तों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर कृतज्ञता नहीं है तो धरती माता बोलती मैं सबको सहन कर सकती हूँ, अकृतज्ञ व्यक्ति को धरती माता सहन नहीं कर पाती, वो एक्चुअली भार है धरती माता के लिए। खैर भगवान ने बंदर को खिलाया, कौवे भी आ गए, उनको भी मक्खन मन खिलाया और फीस्ट होने लगी, चालू हो गई फीस्ट। अभी फीस्ट जब चालू हुई, इधर मैया आई, तो मैया ने देखा कि मक्खन फूटा हुआ है, मटका फूटा है। तो मैया देखते ही समझ गई कि ये काम मेरे लाला का ही है। क्यों? ऐसा नहीं कि मैया के भवन में लाला ही थे, हाँ सखा दिन भर आते थे, सुबह से लेकर शाम तक ये चलता रहता था, उनके सखा ग्वाल बाल आते ही रहते थे। फिर क्या रहा कि मैया ने सोच लिया कि ये मटका जो मेरे लाला ने तोड़ा है। उसके तीन रीजन बताते हैं सनातन गोस्वामी, चक्रवर्ती बताते हैं। पहला कारण है जब मटका फूटा उसमें जरा सी भी आवाज नहीं आई, कुछ आवाज नहीं आई, साउंडलेस। तो मैया समझ गई कि ये मटका तो मैं लाला ही फोड़ सकता है, ब्रज के दूसरे बालक नहीं फोड़ सकते। दूसरा, लाला जो बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे, कड़ा बड़ा चेन इत्यादि, उनकी भी कोई आवाज नहीं आई। और तीसरा कि जब भगवान वहां से चले तो भगवान के पैरों में मक्खन लग गया था, तो मक्खन की पदचाप उस कमरे तक जा रही थी जिस कमरे में जाकर भगवान ने छीका तोड़ा था, जब बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। तो तीनों बार आवाज नहीं आई, पदचाप की भी आवाज नहीं आई। तो मैया समझ गई ये काम केवल लाला ने ही किया, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो मैया ने उठाई छड़ी, बड़ा शैतान हो गया है, अब इसको जरा मैं सबक सिखाती हूँ, बहुत मस्ती कर रहा है ना, आज इसकी पिटाई लगा दी। तो मैया छड़ी लेके गई कमरे में, जहाँ लाला बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। तो जाने के पहले एक बड़ी खिड़की सी थी, उसमें जाली बनी थी, नहीं देखा होगा आपने, ऐसी सीमेंटेड जालियां होती हैं वो। तो मैंने उसमें झांक कर देखा, तो देखा लाला तो ये खेल कर रहा है, बंदरों को खिला रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मक्खन पूरे नीचे गिर रहा है, कमरे में गंदगी हो रही है, कौवे भी खा रहे हैं। मैया ने कहा अब इसकी पिटाई लगा दी। तो मैया वहां से कमरे में जा रही है। अच्छा, जब मैया कमरे में जा रही है तो लाला की पीठ है माँ की तरफ, लेकिन लाला को कैसे पता चला कि मैया आ गई मुझे मारने के लिए? कौन बताएगा? अभी कृष्ण ने देखा नहीं कि मैया मुझे पीटने आ रही है, वो समझ गए कि मैया मुझे पीटने आ रही है, मैया के हाथ में छड़ी भी है। बंदर? हाँ, तो आंख में नहीं, टीका में लिखा बताते कि बंदर जो थे उन्होंने देखा बंदर और कौवे ने कि मैया पीटने आ रही, वो खट से भागे। जैसे बंदर निकले कौवे निकले, लाला का समझ में आ गया मेरी पिटाई होने वाली है, वो खट से कूदे ओखली से नीचे, और ओखली से कूद के राजमहल में आ गए। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, दो चीजें थी, एक तो खल्याने कौन, लाला, और उखल जिसपे लाला खड़े थे। तो मैया ने निर्णय लिया, खल और उखल को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों मिलके सारा कार्यक्रम कर, सारी शैतानी ये दोनों मिलके ही करते हैं, खल और उखल, खल्याने कौन, लाला, तो मैं इन दोनों को ही बांध देती हूँ। इसलिए मैया ने लाला को उखल से बांधा, वरना किसी वो पेड़ से ही बांध सकती है,
उखल से बांधने का पीछे रीजन आचार्य ये बताते हैं। खैर, कूदे लाला और पीछे पीछे मैया। बताते हैं कि लाला ने मैया को दौड़ाना जब चालू किया है तो पूरा राजमहल दौड़ा दिया, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे तीसरे कमरे, पूरा महल गोकुल में दौड़ा दिया। वो दौड़ा दौड़ा के मैया थकने लगी, थाफने लगी एकदम। अच्छा, मैया जब लाला दौड़ते भी थे तो इस तरीके से इतनी पास में दौड़ते थे कि मैया को लगता था अब पकड़ा, अभी पकड़ लिया, अभी पकड़ा। और जैसे मैया पकड़ दी लाला थोड़ा सा आगे हो जाते, फिर मैया पकड़ने की कोशिश करते, लाला फिर थोड़ा सा आगे हो जाते। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन किया था उन्होंने, जिससे पता चल रहा था कि मैया लग रहा था कि मैं पकड़ लूंगी। और इस प्रकार लाला ने धीरे धीरे करके पूरे गोकुल में घुमाना चालू कर दिया, पूरा गोकुल घुमाया, घुमा घुमा के उनको परेशान कर दिया। फिर लाला ने देखा कि मैया मेरी थक चुकी है, चूर चूर हो गई है, पसीना पसीना हो गई है, मालती के फूल गिरने लगे हैं, उनके वस्त्र इधर उधर हो गए हैं, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो लाला ने क्या सोचा कि अब मैया ने इतना प्रयास किया है तो मैं जो है बंधने को तैयार हो जाता हूं। अच्छा, जब मैया जब दौड़ रही थी लाला को पकड़ने के लिए तो मालती के फूल गिर रहे थे। तो मालती के फूल ये बोलते हैं कि मैया मैया पीछे मत हटना। फूल गिर के इस बात का संकेत दे रहे कि आप पीछे मत हटो, हम आपके साथ आज लाला को पकड़ के ही रहना है, चाहे जो हो जाए। तो फूल गिर गिर के मैया का प्रोत्साहन कर रहे थे, उनको साह दे रहे थे कि कैसे भी जो है लाला को पकड़ना ही है। अभी एक विशेष बात और भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भगवान मैया से पकड़ने को तैयार हो गए, खुद तैयार हो गए, चलो मैया इतना मैं प्रयास कर रही है तो अब मैं बंद चाहता हूं। क्यों? उसके भी 2-3 कारण है। तो सबसे पहला कारण जो है वो 2-3 कारण है। वल्लभाचार्य कारण ये बताते हैं कि लाला ये सोचते हैं कि मैं, ये कौन है जो मुझे पकड़ रहे हैं? स्वमातु, ये मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूं। तो शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि माँ की तुलना देवी देवता में ऊंचे स्थान पे की गई है। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, सर्व तीर्थ में ही माता। तो माँ की तुलना देवों से उच्च स्थान पे भी कही है। और पुत्र कर्तव्य का माँ के कष्ट को दूर करना, माँ को सुख देना। और मैं लाला हूं, मैं इनका पुत्र, तो मेरा कर्तव्य बनता है माँ की चिंता को दूर करूं, उनके कष्ट को दूर करूं। तो उनके कष्ट को दूर करने हेतु भगवान तैयार हो गए बंधने के लिए। और दूसरी बात कि जो फूल भी माला के गिर रहे थे, तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जब बेड़ी से फूल गिरते हैं तो उनको थोड़ा मंगलकारी नहीं माना जाता, थोड़ा अशुभ माना जाता है। और भगवान बोलते हैं मैं तो सर्वमंगल हरि हूं, तो मेरे होते अमंगल कैसे हो सकता है यहाँ पे। और तीसरी बात, भगवान ने विचार करते हैं मनी मन कि भाई मैं यहाँ अवतरित हुआ हूँ ब्रज में, गोकुल में क्यों आया हूँ? अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब मैं गोकुल वासियों का कष्ट नहीं सहन करता, जब वो मेरे पास आते तो मैं उनकी मदद करता हूँ, उन्हें सहायता करता हूँ, तो अपनी माँ का कष्ट में कैसे देख सकता हूँ? तो सारा विचार करके वो जो है बंधने को तैयार हो जाते हैं। और फिर दूसरी जगह बहुत बड़ा अंतर ये भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए और जगह पर, जैसे पहला श्लोक है दामोदराष्टकम का, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो और जगह क्या होता है, जो द्वारका है, मथुरा धाम है, यहाँ पे क्या भगवान सेव्य हैं, मतलब उनके जो पार्षद हैं, जो भक्त, वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सबसे सेवा लेते हैं मथुरा में, द्वारका में। लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में क्या है? ब्रज में भगवान सेवक है और ब्रजवासी सेव्य है। मतलब भगवान ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। और जगह भगवान सेवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माधुर्य भाव है। मथुरा में, द्वारका में ऐश्वर्य भाव है, यहाँ पे माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव मतलब भगवान उनके सेवक बनने वाले, उनको सुख देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। उदाहरण के लिए नंद बाबा बोलते कृष्णा जा मेरे जूते लेके आओ। यस बाबा। लाला दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, बाबा के जूतों को काय पर रख के लाते हैं? सर पे रख के लाते हैं। ये भगवान सेवा कर रहे। त्रिलोकीनाथ, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, जिनका सारा इनकी पूजा अर्चना होती है, नाग कन्या पूजा अर्चना कर रही हैं, और लेकिन देखिए खुद भगवान के जूते उठा रहे हैं। गोपियां, वो भगवान जो सारे ब्रह्मांड को नचाने वाले हैं। एकला कृष्ण सीसी से वो क्या है? एकला कृष्ण ईश्वर, बाकी सब भक्त, अकेले वो सबको नचाने वाले हैं। वो भगवान गोपियां उनको छछिया मतलब हथेली को छछिया बोलते हैं, छछिया भरी छाछ पे नचा रहे हैं। लाला मक्खन खाना है? हाँ खाना है कृष्णा। ये अगर नाचोगे तो तुम इतना मक्खन देंगे। हाँ खाऊंगा। नाच रहे हैं। गाना गाना है? गाओ। जब गाना गाओगे तब लड्डू मिलेगा, लड्डू लाकर रख दे। खाना? हाँ खाना है। लड्डू खाओ, गाना गाओगे, डांस करोगे तो देंगे। तो इस तरह से ब्रजवासी भगवान को नचा रहे हैं। ग्वाल बालों के गले में मस्ती कर रहे हैं, लटक रहे हैं। ये ब्रज का भाव है। तो भगवान यहाँ पे सेवा करते हैं, यह माधुर्य भाव। और जगह भगवान सेवा लेते हैं।
खैर जो कुछ भी यहाँ तक हुआ, इतना होने के बाद जब मैया ने लाला को पकड़ लिया तो किस भगवान को पकड़ा? प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते एते चांस कला पुंसा कृष्णा अस्तु भगवान से। काफी डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि जितने भी अंश हैं, जितनी भी कला है, वो सब किससे निकलती है? भगवान कृष्ण से निकलती है। जितने अवतार है सब भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, सारे ब्रह्मांड कृष्ण से आते हैं, सारी विश्व की सारी संपत्ति कृष्ण से आती है। वो भगवान जिनको बड़े योगी नहीं पकड़ पाते, उनको यशोदा माई ने पकड़ लिया। यह भक्ति का प्रभाव। बड़े बड़े ज्ञानी सालों वेदों का अध्ययन करते हैं, योगी कठिन तपस्या करते हैं, वो भगवान को नहीं पकड़ पाते और भगवान पकड़ लेते हैं। यशोदा माई ने पकड़ लिया उनको। और पकड़ने के बाद मैया ने आज विचार किया, अब मैं इसको बांधूंगी। मैया ने विचार किया, पकड़ तो लिया इसको मैंने, इसको बांधना है। किससे बांधना है? रस्सी से बांधना है। तो रस्सी से बांधने के प्रयास में मैया के पास एक छोटी सी रस्सी थी, वो लेकर आए वो, और मैया ने उनको बांधने का प्रयास किया, लेकिन छोटी पड़ गई। कितने उंगल है? 2 उंगल। अभी हम चर्चा करेंगे क्या कारण था कि वो 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी। वही 1 उंगल छोटी पड़ सकती थी, या 3 उंगल भी छोटी पड़ सकती थी, 2 उंगली क्यों पड़ी? खैर मैया ने विचार किया, मैया रस्सी लाई तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैंने इतने में गोपियां आ गई, गोपियों से रस्सी मंगवाई और रस्सी ला, गौशाले की पूरी रस्सी ला दिया, रस्सी को जोड़ती फिर बांधती, फिर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। तो जीव गोसाई बताते ऐसा नहीं था कि लाला का पेट बढ़ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। लाला का पेट कितना है? 12 उंगली के बराबर गोलाई है लाला की। 12 उंगली को जो नाप आता है उतना ही भगवान का पेट है, लेकिन पेट नहीं बढ़ रहा था, लेकिन रस्सियां छोटी पड़ रही हैं। कैसे ऐसा? इसका उत्तर क्या है? भगवान की योग माया के प्रभाव से। गोपियों को समझ में नहीं आ रहा था क्यों पड़ रहा है। गोपियां उपहास कर रही थी यशोदा का, हंसुड़ देखो ये लो, मैया लाला को नहीं बांध पा रही है, खूब हंस रही थी। और मैया परेशान एकदम, पसीने में लथपथ। और मैया आखिर में गोपी ने इतना बोल दिया कि मैया छोड़ दे, तेरे लाला के भाग में बंधना नहीं लिखा है, ब्रह्मा ने तेरे भाग के लाला में बंधना नहीं लिखा, छोड़ दे, नहीं बंधेगा ये। मैया ने तो जिद पकड़ ली थी कि नहीं मेरे को तो आज बांधना ही है लाला को, चाहे जो हो जाए। गोपियां हंसी उड़ा रही, सब हंसी उड़ा रहे हैं। तो मैया बताते हैं, आचार्य बताते हैं गण है कि मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं। किनसे? नारायण भगवान से। हे प्रभु ये मेरा लाला है, अरे मैंने इसको जन्म दिया है, मैं इसे बांध नहीं पा रही हूँ, देखो मेरे कितनी उपहास उड़ रहा है, सब मेरी उल्हाना कर रहे हैं, मेरा तस्कार हो रहा है। आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप मेरी इज्जत बचा लो, आज किसी तरह मेरे लाला को बंधवा दो, नहीं तो गोपियों को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और गोपियां खूब मजे ले रही हैं, खूब हंस उड़ रही, तालियां बजा रही हैं। चारों तरफ गोपियों ने घेर लिया, लाला खड़े हैं अपना बंधने के लिए। तो जब बांधती है वो, तो श्लोक में पढ़ता हूं आपको, बड़ा अच्छा श्लोक है वो। स्वमातु चित्र गात्राया कब्रजा दृष्टा परिश्रमम कृष्णा कृपया सी बंधने। तो मैया ने विचार किया कला ने कि कौन इतना परिश्रम किया मैया ने, तो लाला ने कहा कौन बांध रही है मेरे को? मेरी माँ बांध रही है, मेरी माता बांध रही है। तो क्यों बनना चाहिए वो मैंने बताया आपको, पुत्र का कर्तव्य। इसके बाद एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि दृष्टा परिश्रमम कृष्णा, मैया ने पूरी जान लगा रखी थी, पसीने से लथपथ हो गई थी, पूरे फूल गिर पड़े थे, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे, उनके चेहरे का कुमकुम पूरे शरीर में बिखर गया था, पसीना पसीना हो गई थी, हाँफ रही थी। देखिए पहले क्या किया, मैया ने लाला को पकड़ने में श्रम किया, करेक्ट, पूरे गोकुल में घुमाया, अभी फिर श्रम कर रही है। तो भगवान ने जब ये देखा इतना परिश्रम कर रही है मेरी माँ मुझे बांधने के लिए, तो भगवान के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। अभी देखिए यहाँ बात यह है कि भगवान अगर चाहते तो पहले ही बन सकते थे, बाद में क्यों बने भगवान? पहले बनना तो पहले ही बन जाते भाई, क्या जरूरत है इतना सारा मैया को परेशान करने की? आपकी अपनी माँ है, आप खुद ही बोल रहे हो स्व मातुम मेरी माँ है, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? यस यस तो हाँ, प्रयास, वेरी गुड, काफी हद तक सही है। और कोई? वास्तव भाव से बांध रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मैया भगवान पहले ही बन जाते, बाद में क्यों बंधे? भाई देखिए भक्ति का पथ कृपा का पथ है, ये हम सब जानते हैं, हमें डे वन से पता है कि भक्ति का पथ कृपा का पथ है। तो जब कृपा से ही हमें भगवान मिलना तो फिर मैं प्रयास क्यों करूं? मुद्दा ये आएगा ना, भगवान कृपा से ही मिलेंगे, क्यों प्रयास करना है? तो ना पता मिलेंगे नहीं, वो तो कृपा से ही मिलने, भक्ति का पथ कृपा। कभी कोई लोग बोलते हैं गोवर्धन आना, नहीं प्रभु जी हमारे भाग्य में ही नहीं है, जब भाग होगा तो मंदिर आएंगे, क्या करें हमारे भाग्य में नहीं है, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं हम, ऐसा भी कभी कोई लोग बोलते हैं। तो भगवान क्यों बंधने को तैयार हो? इसमें बड़ा सुंदर लॉजिक है, धीरे धीरे बताता हूँ।
तो पहली बात तो यह है कि भगवान क्या करते हैं, दृष्टा परिश्रमम परिश्रमम कृष्ण कृपया स्वती बंधने। जब मैया ने देखा कि लाला ने देखा कि माँ इतना परिश्रम कर रही है, इतना कठिन श्रम कर रही है, तो भगवान को दया आ गई, कृपा का भाव, कृपया आसीत बंधने, कृपा के कारण बंधने को तैयार हो गए, भगवान ने निर्णय लिया। तो देखिए हमारे जीवन में भी क्या है कि हमको प्रयास क्यों करना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में उसी की अनुशंसा करते हैं कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि जो शारीरिक बल मैंने अपने भक्त को दिया है, जो बौद्धिक बल मैंने अपने भक्त को दिया है, जो आध्यात्मिक बल मैंने अपने भक्त को दिया है, जो ऊर्जा दी है, इसका उपयोग कितना मेरी सेवा में करता है। आज संडे का दिन है, इसके पास समय है, आज चाहे तो मंदिर जा सकता है, लेकिन नहीं, यूट्यूब में बिजी है, अभी क्या समय का उपयोग किया। तो भगवान जो शक्ति हमें मिल रही है, जो बल मिल रहा है, जो मानसिक बल है, जो शारीरिक बल है, जो समय है, उसका उपयोग कैसे कर रहा है, ये भगवान देखना चाहते हैं। क्या श्रम कर रहा है का उसका मेरी प्राप्ति के लिए, अपना श्रम करके बता रहा है कि भगवान मुझे आप इस जन्म में आपको प्राप्त करना ही है, चाहे जो हो जाए। मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, और दूसरा मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितनी गंभीरता से कर रहा है, कितना वो दृढ़ प्रतिज्ञ उस प्रयास को करने के लिए। मंदिर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं, कार्यक्रम में आइए आइए, और मैं गया वहां पे, चलो अपना देखेंगे, वहां घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा, तो मंदिर तो कहा संडे रोज आते रहते, फिर कभी भी चले जाएंगे। तो भगवान ये चीज चेक करते हैं, तो प्रयास को चेक कर रहे थे भगवान। हमारा जो शारीरिक बल, मानसिक बल, जो बल हमारा है, जो बौद्धिक बल है, स्किल्स होते हैं हमारे अंदर, कलाएं होती हैं, कोई बहुत म्यूजिक से बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा पेंटर होता है, कोई गायक बहुत अच्छा होता है, तो वो अपनी कलाओं का उपयोग मेरे सेवा में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए कितना परिश्रम कर रहा है, ये भगवान देखते हैं। जब मैया ने भगवान को देखा, जब प्रभु जी ने बताया, प्रयास किया, तो देखिए जब मैया लाला को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो सर्वव्यापकता शक्ति थी, विभूति शक्ति थी, ऐश्वर्य, सब तरह की शक्तियां आ गई थी, लेकिन वो लाला को बंधने नहीं दे रही थी। शक्तियां बोल रही थी भगवान को नहीं बंधने देंगे, नहीं बंधने देंगे, नहीं बंधने देंगे। लेकिन मैया को परिश्रम में जब इतना देखा लाला ने, तो क्या हुआ, भगवान का हृदय पिघल गया। जब हृदय पिघला तब कृपा शक्ति उदित हुई। तो कृपा शक्ति जो है वो सारी शक्तियों की महारानी है। जैसी कृपा शक्ति आती है तो सारी शक्तियां पीछे हट जाती है। कृपा शक्ति का इतना पावर है। तो हमारे जीवन में हमको कृपा की शक्ति की याचना करनी चाहिए, हमारे लिए फुल होपफुल लाइफ है। अगर हम किसी भी तरह से अपने ऐसा प्रयास करें कि भगवान का हृदय आकर्षित कर सके, भगवान के भक्तों का हृदय आकर्षित कर सके, अवश्य वो दिन दूर नहीं, हमें भी कृपा मिलेगी। ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन वो विशेष कृपा मिलेगी। तो कृपा शक्ति जागृत हुई, फिर भगवान का हृदय पगला और फिर भगवान बंधने को तैयार हुए। तो इस सिलसिले में हमें दो सिद्धांत बताए जाते हैं आचार्यगण, सनातन गोस्वामी बताते हैं अपनी टीका में। वो बताते हैं न्याय, एक होता मार्जर न्याय, एक होता मरकट न्याय। मार्जर समझता, मार्जर किसको बोलते हैं, मार्जर यानी बिल्ली, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताते हैं कि जो बिल्ली होती है वो बिल्ली का बच्चा होता है, करेक्ट। तो बिल्ली का बच्चा होता है, जब बिल्ली का जब बच्चा होता है, बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, आप देखा है ना, करेक्ट। और कैसे घुमाती है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के बच्चे के मुख में रहता है, वो पूरा शरीर बाहर लटका रहता है, लेकिन जब वो घुमाती है उसको लेती है, बच्चा पूरा शरीर हिलता रहता है उसका। बच्चे को रंच मात्र भी चिंता नहीं रहती क्या होगा मेरा, कोई दूसरी बिल्ली काट लेगी तो, कोई आदमी डंडा मार देगा, कुत्ता मुझे काट लेगा तो, या मेरी गर्दन यहीं से कटी आएगी तो, कोई चिंता नहीं है उसको, उसका कुछ प्रयास नहीं अपने आप को बचाने में। बस बिल्ली के मुंह में है और बिल्ली उसको सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे तीसरे घुमा के सुरक्षित रख के आती है। तो इस न्याय में क्या है कि बिल्ली के बच्चे को अपने को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, करेक्ट, कुछ प्रयास नहीं। दूसरा न्याय है मरकट न्याय। मरकट न्याय आप वृंदावन में तो आपने कई बार देखा होगा कि बंदरिया जब होती है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है, देखा होगा आपने। तो आचार्यगण लिखते हैं कि बंदरिया जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है, उस दौरान अगर बच्चा गिर गया तो बंदरिया उस बच्चे को उठाती नहीं है, फिर लेती नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देती। बच्चे को ही प्रयास करना है कि माँ को पकड़ के रखे। अगर उसका पूरा प्रयास रहेगा, वहां पहुंच गया जहां जिस पेड़ पर माँ को जाना है, तो माँ उसे लेके चलेगी, ऐसा होता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि मार्जर न्याय में बिल्ली के बच्चे का कोई प्रयास नहीं है, बिल्ली पूरी सुरक्षा दे रही है, करेक्ट। मरकट न्याय में क्या हो रहा है कि बिल्ली के बच्चे, बंदरिया के बच्चों को पूरा प्रयास कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, बंदरिया को कोई प्रयास नहीं। तो ये है मार्जर न्याय और मरकट न्याय। लेकिन हमारे संप्रदाय में दोनों सिद्धांत को लिया जाता है, बताऊंगा मैं भी कैसे।
उससे पहले एक एनालॉजी और देते हैं जीव गोस्वामी, बताते हैं 3 चीजें, कुआं, एक व्यक्ति अंधे कुएं में गिरा हुआ है, और तीसरी रस्सी। एक अंधा कुआं है, उसमें कोई व्यक्ति नीचे गिर गया है, अभी वो व्यक्ति खुद से ऊपर नहीं आ सकता, करेक्ट? तो इसे बाहर आना तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या करेगा वो? चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, अंदर बाहर निकालो। तो जो व्यक्ति कुएं के बाहर यहां से कोई व्यक्ति निकल रहा होगा, वो उसको निकालेगा। कैसे निकालेगा? रस्सी फेंक देगा, करेक्ट, रस्सी फेंकेगा। अब रस्सी जब नीचे जाएगी तो नीचे वालों को क्या करना है? तो वो कैसे आएगा? रस्सी को पकड़ के आएगा, चढ़ के? कैसे आएगा? और हाँ, वो उसे रस्सी से खुद चढ़ के नहीं आना है, उसको इतना ही करना है कि रस्सी को पकड़ रहे, बस इतना ही काम है। भाई खींचने का सारा काम ऊपर वाला कर देगा। तो वैसे भाव सागर में हम लोग आ चुके हैं। तो हमको निकालने वाले कौन है? गुरु। हम ये सोचो अपने प्रयास से निकल जाएंगे, वो संभव नहीं है। हमारा प्रयास है, जरूर है, लेकिन हमारा प्रयास क्या है? गुरु का जो आदेश है, आदेश रूपी रस्सी, उसको पकड़ लेना है, बस इतना ही काम है हमारा। इतना हमने कर लिया, हमको भगवत धाम जाने से किसी में दम नहीं है जो रोक दे, हमारे कितने अनर्थ क्यों ना हो। वो अनर्थ ज्यादा काम देता हमारा साथ नहीं देने वाले, अगर हमने गुरु के आदेश रूपी रस्सी को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मार्जर न्याय, मरकट न्याय। तो हमारी संप्रदाय में, रावण संप्रदाय में भी दूसरा प्रिंसिपल है, विलंगने न्याय और तलंगने न्याय बोलते हैं उसको, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा। लेकिन हमारे संप्रदाय में आचार्यगण बताते हैं कि हमारे में दोनों चीजें चलेंगी। हम मार्कट न्याय भी, मार्जर न्याय भी लेंगे और मरकट न्याय भी लेंगे। अर्थात हमें अपना प्रयास भी करना है भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अपनी सफलता के लिए। लेकिन हमें जो सफलता मिलेगी, जो भजन में रस, जो आनंद मिलेगा, वो हमको हमारे प्रयास से नहीं मिल रहा है। वो किससे मिलेगा? कृपा से, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा से हमें आनंद मिलेगा भक्ति में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बंदर के बच्चे की तरह हो जाएं, तो बिल्ली के बच्चे की तरह पड़े रहो, अपना कृपा मिलेगी तब आएंगे प्रभु जी, जब कृपा होगी तब जब करेंगे। अभी कौन करे? अभी तो सो आराम से, ठंड बसी बहुत तेज हो गई है। हमें अपना प्रयास पूरा करना है, पूरा अपना प्रयास ऐसा करना है कि भगवान का हृदय पिघल जाए इतने कष्ट में। देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं। एक होती है अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति में प्रयास करना आसान होता है, जब शरीर अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं। अभी आप लोग सब जैसे युवा हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारी उपस्थिति को पहचाना जाता है, हमको रंगदेशन मिलता है, बढ़िया प्रसाद मिलता है, अनेक भक्त हमारी सेवा में लगे रहते, आइए प्रभु जी आइए, हमारी वाही होती है, हम अच्छा काम करते, प्रशंसा होती है, मन में उत्साह मिलता है। उस टाइम भक्ति करना आसान है, वो करना भी चाहिए। भगवान अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं तब भी भक्ति करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है, हमने वाकई में कितना भजन किया है, हमने कितनी मंगल आरती अटेंड करी है, हमने कितना शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने कितनी माला का जाप किया, कितनी हमने गोधन परिक्रमा लगाई, उसका पता कब चलता है? जब जीवन में हवाओं का रुख बदलते हैं भगवान, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब संकट आते हैं जीवन में, जब विपत्तियां आती हैं, तब ये भक्त टिका है कि नहीं टिका है, ये भगवान प्रयास में देखते हैं। इसके प्रयास में ये चीज नोट की जाती है। बहुत लालच बीमारी हो गई है, टिका है कि नहीं टिका? क्या भगवान नहीं मिला आपको? पहले बीमारी तो अच्छा, जब मैं भजन नहीं करता था, बड़ा सस्ता, बड़ा आनंदमय जीवन था। जैसे मैंने आपकी माला का जाप करने का चालू किया, आपने मेरे जीवन में तूफान मचा दिया। इतनी भयानक बीमारी, या अचानक से बहुत आर्थिक संकट आ जाए, 3 टाइम की तो बात छोड़िए, 1 टाइम के खाने के लाले पड़ रहे हैं, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं फुल क्रिटिसिज्म हो रहा है, पूरी दुनिया आपकी निंदा कर रही है। डैम इट इफ यू डोंट, कुछ भी करो निंदा ही हो रही है। अच्छा काम करोगे तो ये भक्त लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसे विपरीत, या कभी कभी बहुत परेशानी भक्तों को आती, शरीर से परेशानी, मन से परेशानी, दूसरे लोगों से परेशानी, शरीर के अंदर भी परेशानी, शरीर के बाहर भी परेशानी। भगवान जाए तो जाए क्या, करें क्या? गलती कर ली, आपको माला पकड़ ली, कभी कभी ऐसा भाव किसी के मन में आ सकता है। वो टाइम है एक्चुअल परीक्षा भगवान को अपना दिल जीतने का, वो सही समय है। कभी भक्तों में भी हमारा कुछ हो जाता है, वो सही टाइम है कि हम कितना, हमें वरिष्ठ भक्त लोग हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उसको हम कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। देखिए, वही समय है कृष्ण को जीतने का, वही विन एंड विन गेम है बस। लेकिन शुरू में अनुकूल परिस्थिति भगवान दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू कृष्णा, डांसिंग, फिस्टिंग एंड चैंटिंग। तो भगवान जैसा रखे, हर हाल में भजन करना आना चाहिए हमको। अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं तब भजन करना ही है, विपरीत परिस्थिति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। देखिए, कभी कभी भक्तों के समय भी कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, बहादुरी की तरह सामना करना पड़ता है हमको। तभी तो सोना जब पकता है ना अग्नि में, तभी चमकता है, उससे पहले सोने में चमक नहीं आती है। तो कठिनाइयां जीवन में बहुत जरूरी है, वरदान है एक्चुअली में कठिनाइयां। तो इस तरीके से
हमारे जीवन में जो प्रयास होते हैं उससे भगवान की कृपा हमको मिलती है। हमें काफी प्रयास करें, सुबह उठना है, मंगल आरती में प्रयास करना है। कभी कभी बाहर के लोग क्या बोलते हैं, अरे हरे कृष्णा वाले इनका जीवन तो मस्त है। एक बार मैं इस्कॉन मंदिर में बैठा था कैंपस स्पीचिंग में, कुछ प्रचार वगैरह करा था। एक माता जी आई, बहुत धनी घर की महिला है, आप लोगों का जीवन तो बड़ा बढ़िया है। बोला क्यों मत देखते होगा, क्या ठाट है आप लोग, कुछ काम दाम है ही नहीं, वही माला वाला जप लिया, फिर अपना दिन भर खा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। कभी कभी लोग की यही धारणा रहती है, इस्कॉन वालों के बड़े मजे है भैया, सारा पैसा इन्हीं के पास है, बड़े मजे इन लोगों के, खाते पीते मस्त रहते हैं, डांस करते हैं, हमें 2 कम 18 घंटे काम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, यार माता जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मतलब फैक्ट्री चलाते हैं। कितने लोग वर्कर हैं? मतलब 10,000 वर्कर हमारी फैक्ट्री में। मैंने कहा आपका हस्बैंड कितने बजे उठते हैं, ऑफिस कब जाते हैं? बोले 10 बजे। तो मैंने कहा जब आपके पति देव 10 बजे ऑफिस जाते हैं तब तक हमारे भक्त 8 घंटे की शिफ्ट कर लेते हैं। क्या? हाँ, सुबह 3 बजे उठते हैं हमारे भक्त। 3 बजे तो सोने का समय है। हमारे भक्त गौर आरती में 4:30 बजे डांस करते मिलेंगे, सॉरी मंगल आरती में डांस करते मिलेंगे। तो दिन भर सुबह 3 बजे से उठते हैं तो रात के 9 बज जाते, इतनी सेवा रहती है, इतना काम रहता है। 5 घंटे सो लो तो बहुत बड़ी बात है, तो फालतू नहीं है। कृष्ण भक्त का जीवन बहुत परिश्रम का जीवन है, ये आसान जीवन नहीं। कभी लोग ऐसा बना लेते, भक्ति करेंगे, मजे करेंगे। हाँ, शुरू में भगवान देते हैं थोड़ा रस, एक इंस्टॉलमेंट भगवान दे देते हैं पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो दष्टा परिश्रमम कृष्ण, भगवान खुद बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, दष्टा परिश्रमम कृष्ण। तो भक्ति जो है परिश्रम का खेल है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। शास्त्र को समझना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को समझना है, बहुत परिश्रम का काम है, आसान नहीं है। प्रसाद सेवा करना है, तकलीफ होती है उसमें, तरह तरह की परेशानी आती है। नाम जप करना तो सभी जानते हैं हम, सबसे श्रम तो उसी में ही है। बाहर के लोग बोलते हैं आप लोग क्या बड़ी बात है, आप करके देख लो, 2 घंटे 16 माला करके दिखा दो। आप जो कर रहे हो वो तो हम कर लेंगे, आप 8 घंटे काम करो तो हम भी कर लेंगे, हम तो करके आए, प्रभु जी भी करके आए होंगे। 16 माला करके दिखा दो आप एक जगह बैठ के, प्रभु जी वो तो नहीं होगा। तो फिर भक्ति जो परिश्रम का खेल है, आसान लोगों का भी गलत कंसेप्शन हो जाते हैं। वो परिश्रम ही है जिससे हम भगवान के हृदय को पिघला सकते हैं। तो परिश्रम इस तरीके से करना चाहिए, अपनी सेवाओं को इतने उत्साह के साथ, श्रम के साथ करना चाहिए कि भगवान का हृदय पिघल जाए। जब भगवान का हृदय पिघलता है फिर भगवान वश में आते हैं हमारे। आचार्यगण टीका में बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रिया वश में नहीं है, इसी पास्टर में बोलते हैं तो वो वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रिया वश में नहीं है वो कभी भगवान को वश में नहीं कर सकता। भगवान को वश में करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले इंद्रियों मन को वश में करना पड़ेगा, और इंद्रियों को मन में वश करना दुनिया का सबसे बड़ा परिश्रम है। इस कलयुग में सबसे बड़ी महान चुनौती है अपने मन को वश में करना। जिसने मन को वश में कर लिया वो है विश्व विजेता, वो है सिकंदर। सिकंदर पे आया था तो यही बोला गया था कि योगी ने उसको कि आप तो दास हैं, आप विश्व विजेता नहीं है, आप मन के दास हैं। सिकंदर एकदम हिल गया था। तो यह है, हमें भक्ति इस प्रयास से करनी चाहिए कि भगवान का हृदय पिघल जाए, इतना प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से फिर जब सब कुछ मैया को कल मिला के उन्होंने बांध दिया, काफी बड़ी है तो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप लोग आगे जाना भी होगा, कितना समय है? तो फिर इस तरह से मैया ने उनको बांध दिया। बन गए जब लाला तो बलराम जी आ गए वहां। बस मैं 5 मिनट में एंड कर दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बलराम जी आए, दोनों हाथ कंधे पर रखे और जम कर चिल्लाना चालू किया, किसकी हिम्मत हुई मेरे लाला कृष्ण को बांधने की? किसने बांधा उसको? बुलाओ उसके मेरे सामने, अभी मैं उसको खत्म करता हूँ, अभी उसको बताता हूँ किसकी हिम्मत हुई। सारे गोल मैया वहां खड़ी हुई है, नंद बाबा वहां खड़े, कौन बोलेगा? मधुमंगल कान में गया, मैया ने बांधा है। क्या मैया ने बांधा? चुप। बलराम जी चुपचाप होकर नीचे कर गए। मैया के सामने कौन बोलेगा? क्यों? क्योंकि बलराम जी हमारे दास भाव में और मैया जी जो है वात्सल्य भाव में, वात्सल भाव दास भाव से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार ये लीला जो हुई वो नंद बाबा के आंगन में हुई थी, जहां भगवान को मैया ने बांधा था। इसको हम बोलते हैं दामोदर लीला। ये बहुत मंगलकारी लीला है। इस लीला का श्रवण नित्य प्रति करना चाहिए, दामोदर मास में विशेष रूप से। हरे कृष्ण।